नमस्कार, माय नेम इज सतपाल पांचा और आज हम बात करेंगे MS एक्सेल पार्ट 2 वीडियो पार्ट 2 के बारे में, जिसमें बात की जाएगी इंसर्ट टैब के बारे में। इससे पहले की वीडियो में हमने बताया है होम टैब के बारे में और ऑफिस बटन के बारे में। यदि आपको होम टैब के बारे में कोई जानकारी लेनी हो तो हमारे चैनल पे जाके आप पार्ट नंबर 1 एक्सेल की पार्ट नंबर 1 वीडियो को देख सकते हो। चलो स्टार्ट करते हैं। इंसर्ट टैब, इंसर्ट का मतलब जैसे MS वर्ड में बताया गया है कि कोई चीज़ इंसर्ट करने के लिए यूज की जाती है और तकरीबन सारे पॉइंट MS एक्सेल से संबंधित है। यह सब सेम वही है, लेकिन इसमें एक मेन टॉपिक आ जाता है हमारा इंसर्ट के अंदर, पाइवट टेबल, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एक्सेल के लिए। और इसी की ज़्यादातर रिक्वायरमेंट रहती है हर एक फील्ड में कि पाइवट टेबल में डाटा कैसे बनता है, पाइवट टेबल में डाटा कैसे प्रेजेंट किया जाता है। तो चलो बताते हैं टेबल के बारे में। पाइवट टेबल के लिए सबसे पहले आपको एक टेबल बनानी पड़ेगी। टेबल आप किसी हिसाब की बना सकते हो, सेल रिपोर्ट बना सकते हो, आप कोई मार्क्सिंग दिखाना चाहते हो या कुछ भी आपने ऐसा कोई डाटा दिखाना है जो कि आप इजी तरीके में अगले को समझा सको। बड़े डाटा को कोई बड़ी टेबल है उसको छोटे रूप में या कुछ शॉर्ट में समझाना हो तो आप उस टेबल के द्वारा, पाइवट टेबल के द्वारा समझा सकते हो। कैसे? सबसे पहले एक टेबल ले लेते हैं जो कि ऑलरेडी बनी बनाई है हमारे पास। तो ये एक टेबल ली हमने। देखो इसमें बताया क्या है, इसमें कोई सेल रिपोर्ट बताई गई है, आपकी एक शॉप है या कुछ भी डिस्ट्रीब्यूटर या समथिंग कुछ भी हो सकते हो। तो आपने यहाँ पर प्रोडक्ट में कुछ भी ले लेना। मैंने सेल फोन का एग्जांपल लिया है, आप किसी भी यूनिट का ले सकते हो। जैसे हमने लिया है कि जनवरी में जो यहाँ पर देखो यह मंथ लिखा हुआ है, जनवरी में हमारे सैमसंग के जो सेल फोन सेल हुए हैं उनकी यूनिट 5 थी, जो कि 50,000 रुपये तक के थे। ये यूनिट मैंने सिर्फ समझाने के लिए मेंशन की है यहाँ पर। तो यहाँ पर एक बार टेबल को समझ लो कि सैमसंग के फ़ोन जो है जनवरी में 5 यूनिट सेल हुए, जो कि उनकी RS यानी वैल्यू इतनी थी। नोकिया की जनवरी में इतने सेल हुए, उनकी यूनिट इतनी थी। एप्पल की जनवरी में 2 फ़ोन सेल हुए जिनकी प्राइस ये थी। ऐसे ही वीवो के बता रहा होगा और ऐसे ही ओप्पो के बता रहा होगा। ये जनवरी की डिटेल है। अगर आपने और कोई आपके पास प्रोडक्ट, आप उसकी यूनिट उसको भी ऐड कर सकते हो। आगे फरवरी का हो गया स्टार्ट। फरवरी में सैमसंग के 3 पीस सेल हुए जिसकी कॉस्ट ये थी। नोकिया में फरवरी में 6 यूनिट सेल हुई जिसकी कॉस्ट ये है। वीवो जिसकी कॉस्ट ये है 5 यूनिट, और ओप्पो के 7 यूनिट जिसकी कॉस्ट ये है। लेकिन आप लोगों ने ध्यान दिया होगा यहाँ पर फरवरी मंथ में एप्पल की सेल नहीं दिखाई गई है। यहाँ पर जानबूझ के हटा दी गई है कि भी एप्पल की अगर सेल नहीं है हुई है तो उसको कैसे दिखाएंगे। और यहाँ पर मार्च में भी एक शायद वीवो नहीं आया यहाँ पर। हो सकता है, मान लो होता है कि इस प्रोडक्ट की सेल हो गई है इस महीने और इस प्रोडक्ट की नहीं हो गई है, तो ऐसा दिखाने के लिए भी आप यूज कर सकते हो। दिखाना चाहो आप यहाँ पर वीवो भी दिखा सकते हो, एप्पल यहाँ भी दिखा सकते हो। चलो आपने इस प्रकार कोई टेबल बना लेनी है। टेबल बनाने के बाद आप लोगों ने टेबल को सिलेक्ट करना है। टेबल सिलेक्ट करने के बाद सबसे पहले जाना है इंसर्ट टैब में। इंसर्ट टैब पे आप क्लिक करके पहला टॉपिक हमारा टेबल के अंदर है पाइवट टेबल। पाइवट टेबल के अंदर 2 ऑप्शन है, पाइवट टेबल और चार्ट। चार्ट तभी बनाओगे जब आपकी पाइवट टेबल क्रिएट होगी। सबसे पहले हम पाइवट टेबल पे क्लिक करते हैं। जैसे आप पाइवट टेबल पे क्लिक करते हो तो यहाँ पर एक ये विंडो ओपन होती है। पहले तो देखो यहाँ पर जो ये एड्रेस आया हुआ है ये हमारा सिलेक्टेड एरिया है। यदि ऐसा होता है कि कई दफ़ा हम सिलेक्ट नहीं कर पाते और यहाँ पर ये एड्रेस आपको एक बार मेंशन करना पड़ेगा, यहाँ से आप ले सकते हो या आप इसको वेरीफाई करोगे एक बार कि वही एरिया आया हुआ है जो हमने सिलेक्ट किया था। अदरवाइज सिलेक्ट करने से ऑटोमेटिकली आ जाएगा यहाँ पर। लेकिन यहाँ देखो, यहाँ पर लिखा है 2 ऑप्शन है, न्यू वर्कशीट, एग्जिस्टिंग वर्कशीट। ये कह रहा है
आपको जो पाइवट टेबल क्रिएट करनी है, क्या आप इसी टेबल पे क्रिएट करना चाहते हो या अलग सीट पे क्रिएट करना चाहते हो? देखो, न्यू का मतलब हम नई सीट पे क्रिएट करना चाहते हैं, यहाँ पर हमें नहीं क्रिएट करना। एग्जिस्टिंग का मतलब आपने यहीं पर, जैसे आपने एग्जिस्टिंग पे क्लिक किया, एग्जिस्टिंग पे क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पर क्लिक करना है, यहाँ पर क्लिक करने के बाद कहीं पर ऐसे क्लिक कर देना सिंपली, तो उसका एड्रेस आ जाएगा यहाँ पर। जैसे आप ओके करोगे तो इस लोकेशन पे आपकी पाइवट टेबल क्रिएट हो जाएगी। लेकिन इसका यूज आप ज़्यादातर न्यू सीट पे करते हो, यानी आपने न्यू सीट लेनी है और ओके करना है, क्योंकि इसको अलग ही सीट पे दिखाया जाता है। तो जैसे आप न्यू पे क्लिक करके ओके करते हो तो होगा क्या, आपकी एक न्यू सीट पे पाइवट टेबल का कुछ ऑप्शन ऑन हो जाएगा, जो कि आपकी सीट नंबर 4 या कुछ भी ऐसा हो सकता है। यहाँ पर देखो पाइवट टेबल लिखा हुआ है और यहाँ पर कुछ आपके वो प्रोडक्ट या जो आपकी लिस्ट में थे वो शो होंगे। और यदि आप इस पाइवट टेबल को आप चेंज करना चाहो तो यहाँ पर आप नाम, सबसे पहले आपने नाम देना होता है अपनी, या आपने देना जैसे कि सेल रिपोर्ट, ठीक है, 2018, कुछ भी ऐसे दिखाना है तो दिखा सकते हो, जो आपने लिखना है आप लिख सकते हो, ठीक है। चलो ठीक है, ये तो हो गया आपका। उसके बाद आपने यहाँ पर क्लिक, देखो अगर हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो हमारी ये वाली जो विंडो होती है ये हट जाएगी ऐसे, और जब तक आपके पास ये वाली विंडो नहीं होगी तब तक आप पाइवट टेबल पे कोई वर्क नहीं कर पाओगे। कई बार बच्चे बनाते हैं या व्यूअर का क्वेश्चन आता है कि पाइवट टेबल एक बार क्रिएट करने के बाद हट जाती है। हटती नहीं, आप वापस यहाँ पर पाइवट टेबल पे क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ जाएगी, हाइड नहीं होती है। अच्छा चलो ठीक है, जैसे आपने यहाँ पर क्लिक करोगे चली जाती है और यहाँ पर क्लिक करोगे वापस आ जाएगी। अब क्या है, मेन टॉपिक क्या है, आपको इस फील्ड को समझना है। यहाँ पर क्या है, मेनली आपको ध्यान दो कि आपके 3-4 टॉपिक हैं। आपके कौन कौन से टॉपिक हैं, यहाँ देखो, ये फिल्टर है आपका, कॉलम, रो, लेबल एंड वैल्यू, और यहाँ पर आपकी ये वाली यूनिट होती है। अगर ये दो चीज़ आपको समझ में आ जाती है तो आपको पाइवट टेबल समझ में आ जाती है, क्योंकि इन्हीं के ऊपर आपकी पाइवट टेबल वर्क करती है। चलो समझने की कोशिश करते हैं कैसे इसको बनाया जाता है या कैसे इसको समझा जाता है। तो पाइवट टेबल क्रिएट करने के लिए आपको देखो ये दिखाना है, ये सोचना पड़ेगा कि आपको डाटा किस अकॉर्डिंग दिखाना है, किस अकॉर्डिंग। जैसे मैं एक दो एग्जांपल लेके दिखाता हूँ आपको। जैसे सबसे पहले आप प्रोडक्ट दिखाओगे, प्रोडक्ट आपने आप देखो मर्जी, आप कॉलम में शो करो, वैल्यू में शो करो या इसमें शो करो, लेकिन ज़्यादातर हमारा जो प्रोडक्ट होता है वो रो में शो होगा हमारा। तो आपने करना क्या है, प्रोडक्ट पे क्लिक करना है, प्रोडक्ट पे क्लिक करके आपने वो यहाँ पर इंसर्ट करना है वैल्यू के रो के अंदर। कैसे होएगा वो आपका, सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि इनमें से कौन सी फील्ड आपको यहाँ पर इंसर्ट करनी है। तो ज़्यादातर क्या होता है, हमारे प्रोडक्ट होते हैं जो वो रो में इंसर्ट किए जाते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर, आपने क्या करना है, यहाँ पर ऐसे इस पर प्रेस करना है और उठा के इसके अंदर यहाँ पर आके छोड़ देना है। देखो ये यहाँ पर शिफ्ट हो गया है, यहाँ से यहाँ पर। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर रो आ गई लिखी हुई और यहाँ पर आपके प्रोडक्ट आ गए कि आपकी जो शॉप पे कितने प्रोडक्ट हैं। आपकी शॉप पे एप्पल है, नोकिया है, ओप्पो है, सैमसंग है और वीवो है, ठीक है। ये अभी लिस्ट आई है। उसके बाद आप देखना चाहते हो कि हमारी यूनिट या मंथ या सेल रिपोर्ट आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। पहले मैं आपको देखो, इसमें आप दो तरीके से ले सकते हो, या तो आप रो के अकॉर्डिंग ले सकते हो या कॉलम के अकॉर्डिंग ले सकते हो। तो यदि आप मंथ रो में शिफ्ट करते हो, यहाँ पर देखो मैंने रो में शिफ्ट किया, तो यहाँ पर क्या, यहाँ पर देखो ध्यान से समझो कि एप्पल जो है वो जनवरी और मार्च में सेल हुआ है, यानी फरवरी क्यों नहीं आया, क्योंकि फरवरी में नहीं सेल हुआ था। यहाँ पर नोकिया जनवरी में भी सेल हुआ, फरवरी में भी, मार्च में भी। ओप्पो जनवरी फरवरी, तो यहाँ से ये डिटेल आ रही है। जैसे यहाँ पर वीवो जो है जनवरी और फरवरी में सेल हुआ, मार्च में नहीं हुआ। ये तो मंथ की डिटेल आ गई। अब आप इसकी यूनिट, आप ये देखना चाहते हो कि जनवरी में कितने सेल हुए, मार्च में कितने सेल हुए या फरवरी में कितने सेल हुए, कौन सी यूनिट। तो आप यहाँ पर वैल्यू पे आओगे तो यहाँ पर वैल्यू पे आपने इसको शिफ्ट करना है, क्योंकि यूनिट जो है हमारी वो वैल्यू में शो होगी। तो यहाँ इस बात को समझो, देखो एप्पल के जो यूनिट है
वो 3 सेल हुए आपके। कब कब सेल हुए? जनवरी में 2 सेल हुए और मार्च में 1 सेल हुआ। नोकिया की जो यूनिट है वो टोटल 11 सेल हुई आपकी। जनवरी में इतना, फरवरी में इतना और मार्च में इतना। ऐसे देखो ओप्पो के 12 हुए हैं, 12 हुए हैं जनवरी में, फरवरी में, मार्च में। तो ऐसे आपको डिटेल्स हो रही होगी, ये यूनिट दिखा रहा है। और यहाँ पर देखो ग्रांड टोटल, मतलब टोटल कितने यूनिट सेल हुई आपके सभी प्रोडक्ट। 45 यूनिट सेल हुई आपकी, जिसमें आपके सबका कॉम्बिनेशन आ जाता है। जैसे नोकिया के 11 हैं, एप्पल के 3 हैं, ओप्पो के 12 हैं, सैमसंग के 10 हैं, वीवो के 9 हैं। तो ऐसे इनका सबका टोटल यहाँ पर ग्रैंड टोटल दिखा है। ये तो यूनिट सेल हुई। अगर आप देखना चाहते हो कि प्राइस लिस्ट आप देखना चाहते हो, तो आप यहाँ पर इसको शिफ्ट करके यहाँ पर वैल्यू में आओगे। मतलब सेल को आपने यहाँ पर वैल्यू में शिफ्ट करना है। देखो यहाँ पर, अब देखो साथ में क्या शो कर रहा है, वैल्यू भी शो कर रहा है कि एप्पल की जो सेल है, टोटल हमारी जो हुई है 3 यूनिट सेल हुई है, जिसके हमारे 150 रुपीज हमें कलेक्ट हुए हैं। कैसे? जनवरी में 2 यूनिट 1 लाख रुपए की, मार्च में 1 यूनिट 50,000 रुपए का। ऐसे ही नोकिया से कितनी यूनिट प्राप्त हुई, कितनी वैल्यू प्राप्त हुई? 11, मतलब 1,10,000 हमें वैल्यू प्राप्त हुई है। कैसे? क्योंकि हमारे 11 यूनिट बिके थे। जनवरी में 2 यूनिट बिके जो कि 20,000 रुपए के थे, फरवरी में 6 यूनिट बिके जो कि 60,000 रुपए के थे। तो ऐसे देखो डिटेल्स हो रही है, आपको हो रही है ना। ऐसे हम सैमसंग की बात करते हैं। सैमसंग के जो यूनिट है वो टोटल 10 यूनिट सेल हुए थे, जो कि 1 लाख रुपए के हैं। वो 10 यूनिट कैसे सेल हुए? जनवरी में 5 यूनिट सेल हुए थे, फरवरी में 3 यूनिट सेल हुए थे, मार्च में 2 यूनिट सेल हुए थे। तो यहाँ पर उनका टोटल यहाँ पर दिखा रहा है। अगर हम ये देखना चाहते हैं कि देखो हमारी जो सेल दिखाई थी हमने यहाँ पर, हमने जनवरी, फरवरी, मार्च 3 महीने की दिखाई थी। इन 3 महीने में टोटल हमारे पास कितने पैसे आए हैं, कितनी सेल हुई है? 5,70,000, 570 हमारी सेल हुई है, जिसमें हमारे टोटल प्रोडक्ट जो बिके हैं 45 बिके हुए हैं। तो ये ऐसे कंक्लूजन निकालने के लिए पाइवट टेबल का यूज किया जाता है। यहाँ पर आप फिल्टर लगा सकते हैं। फिल्टर लगाने से पहले मैं आपको दूसरे तरीके से भी करा देता हूँ। अगर ये तो था रो के अकॉर्डिंग, अगर हम इसी को कॉलम के अकॉर्डिंग देखना चाहते हैं तो डाटा यही होगा, वैल्यू भी यही होगी। एक बार अगर आपको यहाँ से कोई वैल्यू कोई टेबल आपको हटानी है तो ऐसे राइट क्लिक करोगे, यहाँ से रिमूव फील्ड पे जाओ तो आप ऐसे फील्ड रिमूव कर सकते हो। तो मैंने कहा था अगर आप रो के अकॉर्डिंग देखोगे तो क्या होगा और कॉलम के अकॉर्डिंग देखोगे तो क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा, सिर्फ लुकआउट बदलेगा, वैल्यू वही रहेगी। प्रोडक्ट आपने यहीं पर लेने हैं रो में, और मंथ जैसे आपने पहले यहाँ लिए थे अब हम यहाँ लेते हैं। तो यहाँ पर लिया तो देखो यहाँ पर क्या हुआ, पहले तो यहाँ डिटेल आ रही थी, अब यहाँ पर आएगी। देखो यहाँ पर जनवरी है, फरवरी है, मार्च है, ग्रांड टोटल है। अभी देखो कोई वैल्यू नहीं आई क्योंकि यूनिट नहीं लिया हमने, ना ही प्राइस लिस्ट लिए। तो हम देखना चाहते हैं कि जनवरी में कितने यूनिट सेल हुए, फरवरी में कितने यूनिट सेल हुए, मार्च में कितने यूनिट सेल हुए। तो यूनिट को आपने क्लिक करना है, और ये यूनिट क्या एक वैल्यू है तो वैल्यू में ही जाएगी। तो वैल्यू पे शिफ्ट करना है हमने। तो यहाँ देखो ये जो जनवरी है, जनवरी में एप्पल के कितने यूनिट सेल हुए, ये आपका नोकिया के यूनिट बता रहा है, ओप्पो के बता रहा है, सैमसंग के बता रहा है, वीवो के बता रहा है, और ये टोटल बता रहा है। जनवरी में 16 यूनिट टोटल सेल हुई थी हमारी। ऐसे ही यहाँ पर देखो फरवरी बता रहा होगा, ये फरवरी है। फरवरी में देखो यहाँ पर क्या कह रहा है, एप्पल की वैल्यू खाली है यहाँ पर क्योंकि एप्पल सेल ही नहीं हुआ था। और यहाँ पर नोकिया 6 यूनिट गए हैं, 7 गए हैं, 3, 5 टोटल हमारे फरवरी में 21 यूनिट सेल हुए। ऐसे यहाँ पर देखो मार्च में एप्पल 1 सेल हुई, नोकिया 3, ये 2, और यहाँ पर देखो ये खाली है क्योंकि हमारा वीवो जो है मार्च में नहीं सेल हुआ था। और ऐसे यहाँ पर टोटल देखो, ये टोटल एप्पल का है, तीनों महीने में टोटल जो है 3 यूनिट गया है, और नोकिया जो है वो 11 गया है, ओप्पो 12 गया है, सैमसंग 10 गया है, वीवो 9 गया, और टोटल जो है 45। आपने जब यहाँ पर आपने रो में किया था, अभी कॉलम में मेंशन कर रहे हैं ना हम डाटा, जब आपने रो में किया था तो उस टाइम भी 45 आया हुआ था। ये तो आया हुआ है यूनिट। अगर आप सेल भी देखना चाहते हो साथ के साथ तो आप ऐसे शिफ्ट करो तो सेल भी दिखाएगा। अब ये सेल में एप्पल की 2 यूनिट सेल हुई थी जनवरी में। देखो ये जो है
ये जनवरी की प्रोडक्ट है, मतलब जनवरी की यूनिट है ये आगे फरवरी की, आगे मार्च की है। जनवरी में एप्पल के 2 यूनिट सेल हुए जो कि 1 लाख रुपए के थे। नोकिया के 2 यूनिट 20,000, ओप्पो के 3 30,000, और टोटल जो जनवरी में हमारे 24,000 रुपए की सेल हुई थी। नहीं सॉरी, 2,40,000 रुपए की सेल हुई थी। 16 यूनिट बिके थे। ऐसे हम फरवरी की बात कर लेते हैं। एप्पल बिका नहीं था, अदर हमारे फ़ोन बिके थे जो कि 21 सेल हुई थी, जिनकी हमारी MRP बनती है या सेल प्राइस बनता है 2,10,000, 2,10,000 रुपये की हमारी सेल हुई थी। ऐसे मार्च में एप्पल का 1 यूनिट बिका जो कि 50,000 रुपये का था। नोकिया के 3 30,000, 20,000, 20,000, और वीवो सेल ही नहीं हुआ था, तो यहाँ पर इसने दिखा दिया 1,20,000 टोटल करके। यहाँ पर अभी टोटल दिखा रहा है तीनों महीने का कि एप्पल कितना यूनिट सेल हुआ, नोकिया कितना हुआ, ओप्पो कितना हुआ, और टोटल कितना हुआ। ऐसे यहाँ पर सेल रुपीस को टोटल कर दिया इसने कि कितनी हमारी सेल हुई थी। और ये एप्पल इधर देखो थोड़ा, एप्पल ने इन 3 महीने में 1.5 लाख रुपए कमाए, नोकिया ने 1,10,000, और ओप्पो ने 1,20,000, सैमसंग ने 1 लाख रुपए, और वीवो ने 90,000 रुपये कमाए। और तीनों का टोटल या इन सभी का टोटल 5,70,000 रुपये शो कर रहा है। तो मैंने आपको दोनों तरीकों से कराया, रो के अकॉर्डिंग भी आप इस चीज़ को शो कर सकते हो और कॉलम के अकॉर्डिंग भी आप इस चीज़ को शो कर सकते हो। दोनों में सेम है, इतनी कंफ्यूजिंग वाली बात नहीं है, बिल्कुल ही आसान है। बस थोड़ा आपको पता होना चाहिए, जब डाटा प्रेजेंट हो रहा है तो उसको समझना पड़ता है हमें कि वो क्या प्रेजेंट कर रहा है। अगर आप इसी चीज़ को पाइवट चार्ट, यानी आप चार्ट में आप इंसर्ट करना चाहते हो, यहाँ पर चार्ट था ना आपका, तो उसके लिए आपको पाइवट टेबल को सिलेक्ट करना है। पाइवट टेबल को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आप चार्ट पे क्लिक करोगे, तो यहाँ पर कोई भी आप चार्ट ले लेना, जिस भी चार्ट पे आप क्लिक करोगे वो चार्ट में आपको दिखाएगा। कैसे दिखाया, देखो एप्पल का बता रहा है, ये तो देखो प्राइसिंग बता रहा है यहाँ पर, ठीक है, और ये नोकिया के बताएगा या ओप्पो के बताएगा। तो उस चीज़ को ये चार्ट में आगे भी समझा दूंगा, अभी आएगा आपका चार्ट, अगर आपको यहाँ समझ ना आ रहा हो कि ये कैसे दिखाते हैं। तो ये टेबल के अकॉर्डिंग ही चार्ट दिखता है आपका। आप यहाँ पर इसकी टेबल की वैल्यू चेंज करना चाहो तो कर सकते हो, ये अभी समझाता हूँ आपको अगले टॉपिक में। अच्छा, तो ये था आपका पाइवट टेबल। उसके बाद है हमारे पास इंसर्ट में टेबल। टेबल क्या होती है, जैसे यही टेबल थी और आप इसको कोई डिजाइन देना चाहते हो या टेबल आप डिजाइन में लेना चाहते हो। देखो यहाँ पर आपने एक टेबल इंसर्ट करनी है और आपने ऐसे क्लिक करना है, बस सिंपली एक ओके का ऑप्शन आएगा, ओके करना है। तो यहाँ पर ऐसे कलर वाइज आपकी टेबल आ जाएगी, जहाँ यहाँ से आप उसका कलर या स्टाइल चेंज कर सकते हो। इस टेबल टैब के ऊपर एक अलग से वीडियो बनेगी जो कि बाद में बनाएंगे, लेकिन यहाँ तो इंसर्ट में सिर्फ इसका यूज टेबल इंसर्ट करने के लिए होता है। उसके बाद है हमारा इलुस्ट्रेशन। इलुस्ट्रेशन सेम एज MS वर्ड है, और यहाँ मैं ज़्यादा नहीं बता पाऊंगा। अगर आपको इसके बारे में जानकारी लेनी है तो आप MS वर्ड की वीडियो में जाके देख सकते हो, जो कि इंसर्ट के नाम से होगी। वीडियो का नाम प्रॉपर नहीं याद मुझे कि पार्ट 1 है, पार्ट 1 तो नहीं होगा, पार्ट 3 है। MS वर्ड पार्ट 3 में जाके आप इलस्ट्रेशन की पूरी जानकारी ले सकते हो। यहाँ पर सिर्फ सिंपल बता रहा हूँ, यहाँ से आप पिक्चर इंसर्ट कर सकते हो। पिक्चर पे आप क्लिक करोगे, यहाँ से आपने देखना है कि आपकी पिक्चर कहाँ है, किस लोकेशन पे है। लोकेशन पे आप जाओगे और आपने किसी भी सिंपल पिक्चर पे क्लिक कर देना है और आप कोई भी पिक्चर इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे एक पिक्चर है, इंसर्ट कर दी और ये यहाँ पर इंसर्ट हो जाएगी। एक पिक्चर है, इसका साइज आपने कम करना है तो यहाँ से कम कर सकते हो, या आप ऐसे इसके कॉर्नर से भी कम कर सकते हो इसको। ऐसे फॉर्मेट टैब के ऊपर एक स्पेशल वीडियो बनाई गई है, आप वो चेक कर सकते हो। क्लिप आर्ट बनी बनाई, इसके अंदर कुछ कुछ आर्ट होती हैं हमारे MS ऑफिस के अंदर। यदि उनसे संबंधित आपने, जैसे आपने कोई भी टॉपिक लिखना है यहाँ पर और गो पे क्लिक कर देना, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर ये सर्च करके दिखाएगा। ट्री नहीं है क्या इसके अंदर, तो जो भी आपने यहाँ पर जैसे कुछ लिखना है,
कंप्यूटर लिखना है, ट्री लिखना है, होम लिखना है, उसके अकॉर्डिंग आप कोई भी एक बनी बनाई पिक्चर यहाँ पर शिफ्ट कर सकते हो, इंसर्ट कर सकते हो। आगे यहाँ पर कुछ भी लिखोगे, जैसे कंप्यूटर लिखा, उस गो पे क्लिक करना है तो कंप्यूटर से रिलेटेड कुछ भी आ जाएगा, ऐसे यहाँ पर क्लिक करोगे और वो इंसर्ट हो जाएगी। आप उसको कहीं भी शिफ्ट कर सकते हो। उसके बाद शेप्स, यहाँ पर बनी बनाई शेप होती हैं, कोई भी इनमें से शेप आपको अपने डाटा में दिखानी पड़ जाती है तो आप शेप इंसर्ट कर सकते हो। यहाँ से कलर वगैरह वगैरह इसका चेंज कर सकते हो। स्मार्ट आर्ट, ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, आप अलग अलग तरीके के स्मार्ट आर्ट इंसर्ट करते हो। प्रोसेस दिखाना है किसी चीज़ का, आपको साइकिल दिखाना है, पार्ट में दिखाना है, रिलेशन दिखाना है किसी चीज़ का, जैसे इन दोनों इसको मिलाकर या इस तीन पार्टिकल को मिलाकर ये चीज़ बनती है, तो आप रिलेशन दिखा सकते हो। मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग आप चार्ट बना सकते हो, पिरामिड बना सकते हो आप। तो यहाँ से आप अपने अकॉर्डिंग, जैसा आपने चार्ट इंसर्ट करना है उसके अकॉर्डिंग आप चार्ट इंसर्ट कर सकते हो। स्मार्ट आर्ट चार्ट, ये अब आपका आ गया चार्ट। ये स्मार्ट आर्ट चार्ट है, ये चार्ट है, ये टेबल के अकॉर्डिंग चलता है। इसके लिए आपके पास एक टेबल होनी चाहिए। टेबल आपके पास कैसे भी हो, और टेबल देख लेते हैं हमारे पास कोई और टेबल है, शायद ये है, हाँ ठीक है, इस पे देख लेते हैं। क्लास को हटा देता हूँ फिलहाल के लिए। तो हमारे पास ये एक टेबल है जो कि हमने स्टूडेंट की बनाई है। आपको इस टेबल को चार्ट में प्रेजेंट करना है। चार्ट में मीन्स आप दिखाना चाहते हो कि हमें ग्राफिक के अकॉर्डिंग ये चीज़ समझ में आ जाए। तो आपने करना क्या है, टेबल को ऐसे सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद इंसर्ट चार्ट पे जाना और किसी भी चार्ट पे आपने क्लिक कर देना है, किसी भी चार्ट पे। जैसे आप क्लिक करोगे और यहाँ पर देखो ये जो वैल्यू आई है, यहाँ पर आपने शायद टोटल कर दिया, आप टोटल को छोड़ दो, उसके अकॉर्डिंग ना आपको समझ नहीं आ पाएगा। टोटल को आप बाद में कर लेना, सीरियल को भी छोड़ दो अभी, वरना कंफ्यूज हो जाओगे। तो आपने क्या करना है, नेम, रोल नंबर, क्लास, इनको आपने सेलेक्ट किया। रोल नंबर को ना काउंट कर ले, चलो देखते हैं, शायद ये टेबल थोड़ा गलत बनी है। चार्ट पे क्लिक करोगे, हाँ गलत बनी है, क्योंकि रोल नंबर को यहाँ पर फिगर में इंसर्ट कर रहा हो, फिगर में शो कर रहा है। तो रोल नंबर का क्या करोगे आप, रोल नंबर हटाना था, मैंने क्लास हटा दी, कोई बात नहीं। अब देखते हैं, आपने ऐसे सिलेक्ट करना, अब तो टोटल को भी कर लो, इतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा। टेबल को सिलेक्ट करना, टेबल को सिलेक्ट करने के बाद किसी भी चार्ट पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर देखो एक टेबल शो हो रही है, सॉरी चार्ट एक शो हो रहा है। आप उसको थोड़ा बड़ा कर लो समझने के लिए। इस चार्ट में क्या प्रेजेंट हो रहा है, इस चार्ट में प्रेजेंट हो रहा है, यहाँ पर देखो सब्जेक्ट के नाम लिखे होंगे, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, जो भी साइंस लिखा है या टोटल लिखा है, और यहाँ पर स्टूडेंट्स के नेम होंगे जो भी आपके टेबल में है, यहाँ पर देख लेना एक बार। और यहाँ पर उसकी परसेंटेज है या वैल्यू है, कैसे है मैं बताता हूँ अभी। जैसे टोटल का जो कलर है वो थोड़ा ये ब्लू टाइप में है, और साइंस का थोड़ा पर्पल टाइप है, मैथ का ग्रीन टाइप में है, इंग्लिश का रेड है, और ये हिंदी का ब्लू है, ये वाला। तो अगर मैं पूछूं आप लोगों से कि सीमा के सबसे कम नंबर किस सब्जेक्ट में है, सीमा के सबसे कम नंबर, देखो ये जो लाइनिंग है, इन लाइनिंगों से हमें पता लग जाएगा कि सीमा के कितने नंबर हैं। देखो यहाँ पर ये लाइन जो है रेड टाइप में जो है बिल्कुल कम है, अकॉर्डिंग टू इनके ये ज़्यादा है, तो सीमा के ज़रूर इंग्लिश में कम नंबर होंगे। या मैं आपसे पूछता हूँ कि मैथ में सबसे ज़्यादा नंबर किसके हैं, मैथ में सबसे ज़्यादा नंबर देखो आपको, अब ग्रीन जो शेड है इस पे देखो सबसे ज़्यादा ग्रीन किसकी गई है, देखो ये 100 तक की वैल्यू है। तो मुझे तो लगता है ये रीना के जो वैल्यू है, देखो ये ग्रीन की ज़्यादा है अकॉर्डिंग टू इनके, तो रीना के जरूर मैथ में 96 है देखो। तो हमें चार्ट से ये चीज़ पता लग जाती है। या मैं जानना चाहता हूँ कि हिंदी में सबसे ज़्यादा नंबर किसके हैं, अब हिंदी को देखो फाइंड करो, इसके ये भी नहीं है, ये भी नहीं लग रहा मुझे, ये लग सकता है, लेकिन इससे ज़्यादा ये रहे हमारे पास 96 और 95। देखो यहाँ पर ये ज़्यादा है,
तो चार्ट में ये चीज़ पता लगती है। या मैं आपसे पूछूं कि टोटल में सबसे ज़्यादा नंबर किसके हैं, अब ये इस वाले कलर को देखो, ये बड़े वाली लाइन को, तो टोटल में सबसे ज़्यादा ये गए हैं 300 से पार गए हुए हैं, है ना। तो ये है आपका चार्ट, और ऐसे आप फाइंड कर सकते हो किसी वैल्यू को। और यदि आपको चार्ट का स्टाइल बदलना है तो आप यहाँ से किसी भी स्टाइल में लोगे, लेकिन आपको वो चार्ट समझ में आना चाहिए। चार्ट को समझना पड़ेगा, वैल्यू वही चीज़ शो करेगी आपको, बस उसकी थोड़ा लुक बदल जाएगी। आप इनमें भी शो कर सकते हो, लेकिन इनको समझने के लिए थोड़ा दिमाग चाहिए आप लोगों को। ठीक है, तो ये था आपका चार्ट। उसके बाद है आप लोगों का, ये वही थे आपके जो उधर थे, यहाँ पर अलग नहीं। लिंक, हाइपर लिंक ही आपका, जो कि MS वर्ड में भी कराया था आपको। किसी चीज़ का लिंक यदि आप यहाँ पर इंसर्ट करना चाहते हैं, ऐसे आप इस पर क्लिक करोगे, आपने किसी फाइल का, फोल्डर का, सॉरी किसी फाइल का ABC टाइप में या किसी भी स्टूडेंट का ऐसा कुछ आपने ये लिंक इंसर्ट कर दिया, तो जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आपकी एक टेबल खुल जाएगी। ठीक है, ऐसे। उसके बाद है आपका, कोई भी आप यहाँ पर ऐसे फाइल बनाओगे तो उसका लिंक यहाँ पर शो होगा आपको। ठीक है, और उस पर क्लिक करोगे तो वो टेबल आपकी यहाँ पर ऐसे ओपन हो जाएगी। अच्छा, यही टेबल थी ये। उसके बाद है आपका टेक्स्ट, यहाँ पर आप टेक्स्ट इंसर्ट कर सकते हो। इंसर्ट कैसे कर सकते हैं, देखो क्या है, यहाँ पर हम फ्रीली टेक्स्ट नहीं लिख सकते। यहाँ पर जब भी कुछ लिखते हैं तो वो सेल के अंदर लिखा जाता है। हम चाहते हैं कोई पैरा बनाने के लिए, लेकिन पैरा जो बनेगा वो सिर्फ इस सेल में ही बनेगा, अगले सेल में वो नहीं जाएगा। तो इसके लिए हम टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट कर सकते हैं, यदि कोई चीज़ आपको मेंशन करनी हो अच्छे तरीके से। टेक्स्ट बॉक्स में आप ऐसे क्लिक करोगे, एक सिंपली ऐसा आपने एक बॉक्स क्रिएट करना है, उसमें जो चीज़ आपने मेंशन करनी हो आप कर सकते हो। और इस टेक्स्ट बॉक्स को आप जहां आपको लगता है ठीक, वहां आप शिफ्ट कर सकते हो। उसके बाद है हेडर फुटर। देखो, हेडर फुटर MS वर्ड में बताया गया था हेडर फुटर क्या होता है, लेकिन यहाँ पर भी हेडर फुटर दिया जाता है। लेकिन हमारे यहाँ पर पेज तो है नहीं, पेज जो होता है हेडर फुटर में दिया जाता है, सीट में तो दिया नहीं जाता। लेकिन नहीं, सीट में भी हम हेडर फुटर दे सकते हैं। कैसे देंगे, अभी पहले हेडर पे क्लिक करो। हेडर पे आपने क्लिक किया तो आप कैसा हेडर देना चाहते हो, आपने यहाँ पर ऐसे हेडर में लिख देना। तो मैंने लिख दिया कंप्यूटर, कंप्यूटर। ठीक है, और अगर आप फुटर देना चाहते हो तो स्क्रॉल डाउन करो, थोड़ा स्क्रॉल डाउन करके आएंगे, यहाँ क्लिक टू फुटर लिखा हो, आप इस पे क्लिक करो, यहाँ पर फुटर दे दो। आपने लिख दिया इंस्टीट्यूट। ठीक है, और उसके बाद आप देखोगे ये जो हेडर फुटर है प्रत्येक सीट पे आगे होगा, देखो यहाँ पर भी। लेकिन जो ये सीट आपको दिखाई दे रही है, ये नॉर्मल व्यू नहीं है आपकी सीट का। इस टाइम जो आप देख रहे हो ये आपका पेज लेआउट या पेज जो बोलते हैं जिसको पेज लेआउट, वो आया हुआ है। पेज लेआउट में आप देख सकते हो हेडर फुटर। जब आप इसको नॉर्मल लेआउट में क्लिक करते हैं, यहाँ पर देखो नॉर्मल लेआउट होगा, नॉर्मल पे क्लिक करोगे तो ये नॉर्मल सीट में ऐसे शो होगा आपकी, लेकिन यहाँ पर कोई हेडर फुटर नहीं दिखाई देगा। यदि आप चाहते हो कि हमें हेडर फुटर दिखाई दे तो आपको या तो पेज लेआउट पे क्लिक करना पड़ेगा। नॉर्मल पेज पर आप हेडर फुटर नहीं देख सकते, इसके लिए आपको या तो यहाँ से पेज लेआउट व्यू ऑन करना पड़ेगा, या आप प्रिंट प्रीव्यू में जाकर, प्रिंट प्रीव्यू में जाओ, यहाँ पर आप जाकर देख सकते हो कि देखो आपके पेज पर हेडर फुटर आया हुआ है या नहीं। आपके जितने भी पेज होंगे उन पे हेडर फुटर मेंशन होगा। ठीक है, जैसे ये ब्लैंक पेज है तो इस पे भी हेडर फुटर आया। क्लोज करो। उसके बाद वर्ड आर्ट, ये देखो आपको कोई डिजाइन टेक्स्ट इंसर्ट करना है अपने कंप्यूटर में तो आप कर सकते हो, ये वर्ड में भी था। उसके बाद आपका सिग्नेचर लाइन, ये वर्ड में भी थी, सेम वही है। सिग्नेचर लाइन पे क्लिक करेंगे, ओके करेंगे, यहाँ पर आपका एक विंडो आएगी जिसमें आपको किसके सिग्नेचर कराने हैं, और जैसे कि टीचर के कराने हैं या जिसके लिए भी आपने ये रिपोर्ट बनाई है
उसके यदि सिग्नेचर आपने लेना है, सिग्नेचर पे आप क्लिक करोगे, ओके करोगे, विंडो ओपन होएगी। विंडो में आप जो मर्जी लिखो यहाँ पर किसके कराने हैं, ठीक है, रवि कुमार। क्या है वो, टीचर है, मैनेजर है, मान लेते हैं टीचर है। डेजिग्नेशन लिखोगे आप उसकी, कुछ आपने यहाँ पर ईमेल वगैरह देना हो तो वरना ओके करो। तो एक सिग्नेचर लाइन आएगी, उसको आप कहीं भी अटैच कर सकते हो, यहाँ पर आप सिग्नेचर करवा सकते हो। उसके बाद है ऑब्जेक्ट, यानी आप कोई अदर सॉफ्टवेयर की फाइल यहाँ पर इंसर्ट कर सकते हो। सेम एज टू MS वर्ड है ये, MS वर्ड में आपको बताया गया है। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर मैनी सॉफ्टवेयर की लिस्ट होती है जो आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल होते हैं। यदि उनको आपने डायरेक्टली यहाँ पर ओपन करना है, कैसे, जैसे हम बिटमैप ओपन कर लेते हैं, कहाँ गया ये रहा बिटमैप, यानी पेंट। आप जैसे ओके करोगे तो यहाँ पर पेंट ओपन हो जाएगा, और यहाँ पर जो भी ड्राइंग आप बनाते हो वो ड्राइंग आप इंसर्ट कर सकते हो अपने इसमें क्या बोलते हैं, एक्सेल शीट के ऊपर। कुछ भी आपने बनाया है, और ऐसे बाहर क्लिक करना है या काट देना है यहाँ से, तो ये चीज जो है आपकी यहाँ पर इंसर्ट हो जाएगी। देखिए आप यहाँ इसके बाद इसको जहाँ एडजस्ट करना आप कर सकते हैं। सिंबल, मैनी सिंबल होते हैं जो आपके कीबोर्ड में नहीं होते। अगर आपको उनके अकॉर्डिंग कोई सिंबल इंसर्ट करना पड़ता है अपने काम के अकॉर्डिंग, तो आप यहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपकी इंसर्ट टेबल खत्म, टैब खत्म। आसान है वैसे तो, सेम एज MS वर्ड ही है सारे ऑप्शन, बस ये पाइवट टेबल डिफरेंट था जो कि मैंने आपको समझा दिया। आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ आया होगा, और यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब और शेयर कर दें। यदि आप लोगों ने शेयर कर दिया है तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। हो सके तो लाइक और कमेंट भी करें। धन्यवाद।